भगवान से शिकायत। एक आदमी मंदिर में सेवक का काम करता था। वह मंदिर में साफ सफाई करने का काम करता था। मंदिर के पुजारी भक्तों द्वारा दिए गए दान का थोड़ा कुछ हिस्सा उसे दे देते थे। इसी से वह अपना गुजारा करता था। वह अपनी जिंदगी से काफी परेशान और दुखी था। वह हमेशा अपनी जिंदगी से शिकायत करता रहता था। एक दिन एक शिकायत करते हुए वह भगवान से बोला, हे भगवान, आपकी जिंदगी कितनी आसान और सरल है। आपको सिर्फ एक जगह खड़ा रहना है। मेरी जिंदगी देखो भगवान, मैं कितनी मेहनत करता हूँ, दिन भर पसीना बहाता हूँ, तब जाकर कहीं शाम को मुझे 2 वक्त का भोजन नसीब होता है। काश मेरी जिंदगी भी आपकी तरह होती। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। मेरी जिंदगी में रहना कोई आसान काम नहीं है। मेरी जिंदगी भी इतनी आसान नहीं है जितनी तुम सोच रहे हो। मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता है, कई व्यवस्थाएं देखनी होती है। मेरी जगह रहना किसी के बस की बात नहीं है। ये सुनकर सेवक बोला, भला खड़ा रहना कौन सा भारी काम है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी आराम से। भगवान बोले, ये कोई हल्की बात नहीं है। लेकिन सेवक कहने लगा कि आप मुझे अपनी जिंदगी देकर देखें, मैं कितनी आसानी से आपके सारे काम निपटा दूंगा। भगवान बोले, तुमसे नहीं होगा। लेकिन सेवक नहीं माना, वह जिद करने लगा, आप एक दिन मुझे अपनी जिंदगी देकर तो देखिए। जिद के चलते भगवान मान गए और उसे एक दिन के लिए अपनी जिंदगी जीने का मौका दिया और उसे कहा कि तुम एक दिन के लिए मेरी जिंदगी जियो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होगी। सेवक बोला, मैं हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। अब भगवान उससे बोले, मंदिर में बहुत से लोग आएंगे, कुछ तुम्हें अच्छा कहेंगे, कुछ बुरा कहेंगे। तुम्हें बिना कुछ जवाब दिए चुपचाप सबकी बातें सुननी है और कोई उत्तर नहीं देना है। सेवक मान गया। अब भगवान और सेवक ने एक दिन के लिए अपनी जिंदगी आपस में चेंज कर ली। सेवक भगवान की जगह खड़ा हो गया। भगवान मंदिर की साफ सफाई करके वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद मंदिर में एक अमीर आदमी आता है और वो भगवान से कहता है कि भगवान, मैं एक नया बिजनेस शुरू करने जा रहा हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा ये बिजनेस अच्छे से चले और मैं इसमें खूब तरक्की करूँ। इतना कहने के बाद वह आदमी जाने लगा, लेकिन भगवान के सामने झुकते समय उसका पर्स नीचे गिर जाता है। सेवक का मन हुआ कि वो इस आदमी को उसके पर्स के बारे में बता दे, लेकिन शर्त के अनुसार उसे चुप रहना था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाया और खामोशी से खड़ा रहा। इसके तुरंत बाद एक गरीब आदमी आया और भगवान से बोला, हे भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, अपना जीवन बहुत ही गरीबी से काट रहा हूँ। परिवार का पेट भी पालना है और इसके साथ ही मुझे अपनी माँ के लिए दवाई भी लेनी है। वह कहता है कि हे भगवान, मैं ये सब कैसे करूँगा, आप ही कुछ चमत्कार करो भगवान। दुखी होते हुए वो भगवान के सामने जैसे ही झुका, उसे उस अमीर आदमी का पर्स दिखाई दिया। उसने वह पर्स उठा लिया और बोला, हे भगवान, आप अंतर्यामी हैं, धन्य है भगवान, आपने मेरी प्रार्थना इतनी जल्दी सुन ली। इन पैसों से मेरा परिवार कुछ दिन निकाल लेगा और माँ की दवाई भी आ जाएगी। भगवान बने सेवक का मन हुआ कि वो उसे बता दे कि जो तुम कर रहे हो वो चोरी है। ये पर्स मैंने तुम्हें नहीं दिया, बल्कि ये तो उस अमीर आदमी का है। लेकिन वो कुछ न बोल सका क्योंकि वो शर्त में बंधा हुआ था, इसलिए चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद मंदिर में एक तीसरा आदमी आता है। ये केवट यानी कि नाविक होता है। वह 30 दिन की यात्रा पर जा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वो सुरक्षित वापस घर आ जाए और उसकी यात्रा सफल रहे। वह प्रार्थना कर ही रहा था कि वह अमीर आदमी पुलिस को लेकर मंदिर में आ जाता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद ये आदमी ही यहाँ आया है, इसका मतलब इसी ने मेरा पर्स चुराया होगा। वह पुलिस से कहता है कि इस नाविक को गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस नाविक को पकड़कर ले जाने लगी। भगवान बने सेवक को लगा ये बहुत ही गलत हो रहा है, अब भी मैं न बोला तो बहुत अन्याय हो जाएगा और एक निर्दोष को सजा हो जाएगी। अब सेवक बोलता है कि आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं, पर्स तो इससे पहले आए गरीब आदमी ने चुराया था। मैं भगवान हूँ और मैंने सब देखा है। अब पुलिस भगवान की बात मान लेती है और नाविक को छोड़कर गरीब आदमी को पकड़ लेती
होती है। शाम को जब भगवान और सेवक आमने सामने होते हैं तो सेवक गर्व से कहता है, देखिए मैंने आज आपके जीवन में रहते हुए कितना अच्छा काम किया है। एक आदमी के साथ अन्याय होते हुए रोका है। उसकी बात सुनकर भगवान बोले, तुमने ये क्या कर दिया? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम सिर्फ मूर्ति बनकर चुपचाप खड़े रहना, पर तुमने मेरी बात न मानकर सब गड़बड़ कर दी। उस अमीर आदमी ने बुरे काम से बहुत धन कमाया था। उसका धन अगर गरीब को मिल जाता तो उसका भला हो जाता और उस अमीर आदमी का थोड़ा पाप भी कम हो जाता। और जिस नाविक को तुमने पुलिस से बचा लिया वह अब यात्रा पर जाएगा और इस समय उसका यात्रा पर जाना सही नहीं था। अब वो वापस जिंदा नहीं आ पाएगा। सेवक को महसूस हुआ कि वो तो सिर्फ वही देख पा रहा था जो उसकी आंखों के सामने हो रहा था। उसे इस सब के पीछे की सच्चाई नहीं दिखी, बल्कि भगवान सब सोच समझ कर ही योजना बनाते हैं और इसी योजना से सबका जीवन चलता है। आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।